ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर का एक नया एपिसोड डॉक्टर उमर आदिल आपकी खिदमत में उससे लिए हुए हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ और इस सोसाइटी के जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल ट्रेंड्स हैं, जो इस सोसाइटी की सोसाइटल डिजीज़ेज़ हैं, जो इल्स हैं, जो सिकनेसेस हैं, उन पे भी मुझे एक गहरी नज़र रखनी होती है। वो कुछ मेरे पेशे की भी मजबूरी है। एक डॉक्टर चाहे न चाहे मरीज़ के अलावा वो अपने मुआशरे को भी एक बीमार मरीज की तरह ट्रीट करता है और वैसे व्यू करता है। ख़वातीन हज़रात, बहुत सी बीमारियां यहाँ पे हैं और उनका इलाज गाहे बगाहे हमारी हुकूमत भी करना चाहती है और स्टेट भी यानी कि रियासत भी करती है, मगर बीमारियां इतनी देर से हैं, इतनी पुरानी हैं कि इन्हें क्रॉनिक इलनेसेस कहा जाता है और मेरे ख्याल में इनका सदेबाब एक मुस्तकिल कोशिश है जो जारी है, मगर अभी तक शिफा की मंजिल तक हम नहीं पहुंच सके। आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक बहुत मशहूर पाकिस्तान के यूट्यूबर को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया जब वो मलेशिया जाना चाह रहे थे अपनी बेगम के हमरा। जिस दिन से वो साहब गिरफ्तार हुए हैं, मेरे ख्याल में एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। मैं आपको ऐसे बता दूं, ये पेंडोरास बॉक्स क्या होता है। पेंडोरा एक यूनानी तखयलाती बल्कि एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिसके पास एक बक्स था, यानी कि एक बॉक्स था, जिसको जब खोला गया तो ज़माने भर की बीमारियां और ज़माने भर की बुराइयां उसमें से कूद कूद के बाहर आ गईं। इसलिए जब भी कोई ऐसा मामला होता है कि जिससे बीमारियां आया हो जाती हैं या कूद कूद के बाहर आ जाती हैं और उनका पता चल जाता है, तो हम कहते हैं कि पेंडोरास बॉक्स हैज बीन ओपन। तो अभी हमारी सोसाइटी में जो पेंडोरा बॉक्स खुला है, उसके बाद बहुत सारे लोग हौ करके कह रहे हैं कि अच्छा, इस कदर ज्यादा हमारे यूट्यूबर मुख्तलिफ मुजरिमाना एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे। जिस मुजरिमाना एक्टिविटी का बहुत ज्यादा जिक्र किया जा रहा है, वो दरअसल क्या है? वो है जुआ, बेटिंग गेम्स, गेमिंग एप्स। खातिन हज़रात, इससे पहले कि मैं इस मौजू पे मजीद बात करूं, मैं सबसे पहले आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सबसे मकबूल तरीन, सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखने वाले, सबसे ज्यादा यूट्यूब से और सोशल मीडिया से पैसे कमाने वाले यूट्यूबर्स कौन हैं, उनकी तालीमी इस्तेदाद क्या है, उनकी सलाहियतें क्या हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और उनकी ट्रेनिंग क्या है। ख़वातीन हज़रात, डिजिटल मीडिया इस दौर का सबसे ताकतवर हथियार है। एक प्लेटफॉर्म है जो हर एक को मिल सकता है, जिस पे बैठ के वो जो चाहे कह सकता है, कर सकता है, जमाने को दिखा सकता है। और अगर जमाना उसके दिखाए हुए तमाशे को कबूल कर ले, दिल से लगा ले, तो फिर व्यूज मल्टीप्लाई करते हैं, मिलियंस में पहुंचते हैं। जिस तरह व्यूज बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसी तरह आमदनी बढ़ती है और फिर डॉलर्स की बरसात उनके अकाउंट्स में होनी शुरू हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान के बच्चे तालीम से मुकम्मल तौर पे बहरामंद नहीं हैं, और अगर हैं भी तो उनका रुझान तालीम की तरफ बहुत कम है। इनकी ट्रेनिंग में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं। जिस मुआशरे में हमारे बच्चे पल रहे हैं, वहाँ महरूमियाँ बेइंतहा ज़्यादा हैं, वहाँ तबकाती कशमकश बहुत ज़्यादा है। एक ही शहर में, एक ही गली या एक ही मोहल्ले के अंदर कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, और जब आपके यहाँ तबकाती कशमकश हो, तो वो लोग जो कि गुर्बत के करीब रहते हैं या उसके नीचे रहते हैं, उनकी हसरतें, उनके नातमाम ख्वाब, उनकी बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स, उनका गुस्सा, उनका गम अजीब अजीब शक्लें लेता है। और ये शक्लें ही फिर बाद में बहुत सारे सोशल ट्रेंड्स को जन्म देती हैं। मैं आपको आगे चल के इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, जब सोशल मीडिया यहाँ पे आया और हमारे बहुत सारे नौजवानों ने अपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स बनाए, चैनल्स बनाए, तो उसके बाद जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करना था। पता ये चला कि यहाँ पे जितना वाहियाती, मैं से कहूँगा जितना फजूल, खराफाती और बेतुका कंटेंट होगा, उतना ज़्यादा उसे पसंद किया जाएगा। हम लोगों में से अक्सर के बच्चे जो हैं, उनकी ज़िंदगियों में बहुत कुछ नहीं है। देयर आर नॉट मेनी एक्टिविटीज़ और डाइवर्जन्स फॉर द चिल्ड्रन एंड द यूथ ऑफ दिस कंट्री। ख़वातीन हज़रात, उन लोगों ने अपने अपने फ़ोनों पे इन लोगों को देखना शुरू किया। ये रोज़ाना अजीब अजीब हरकतें करके उसकी वीडियोस बना के वहाँ डालते थे।
पहले इन अजीब हरकतों की वजह से आपके बच्चों का इंटरेस्ट इनमें हुआ, बल्कि आपका भी इंटरेस्ट हुआ, और फिर आप एडिक्ट हो गए कि आज फलाने साहब क्या कर रहे हैं, आज वो अपनी बेगम के साथ क्या चीज हमें दिखा रहे हैं, आज उनकी फैमिली व्लॉगिंग का कौन सा शॉट, कौन सा सीन आपको दिखाया जाएगा, आज अम्मी जान क्या कर रही हैं, आज फलां कौन क्या कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, और फिर इसके बाद मिलियंस में आप लोगों ने इन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ बताता है कि हम जो सोशल मीडिया व्यूअर्स हैं, हमारा व्यूइंग चॉइस, हमारा व्यूइंग टेस्ट और हमारा बसारत में इंतखाब क्या है, यानी कि हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या पसंद करते हैं, हम किसे लाइक करते हैं, किसे व्यू करते हैं, और फिर किस किस्म के कंटेंट क्रिएटर को हम फॉलो करते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। ये हमारी अपनी कमियां हैं कि हमें जो जितना लुच्चा काम होता है वो उतना उच्चा और सुच्चा लगता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये अक्सर लोगों का कहना है। और आप में से शायद बहुत लोग वाकिफ ना हों कि हमारे जो सबसे पावरफुल यूट्यूबर्स हैं, उनके यहाँ कोई तालीमी बात नहीं है, उनके यहाँ कोई ऐसी बात नहीं जो कि कैरेक्टर बिल्डिंग की हो, उनके यहाँ कोई ऐसी बात नहीं जो कि अखलाकियात का दर्स देती हो। ये तो मैं आपको पॉपुलर यूट्यूबर्स की बात बता रहा हूँ। जब इनको इतनी फॉलोइंग मिल जाती है तो फिर जाहिर है अपने अंदर जोम पैदा होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं तो मुझे इतना फॉलो किया जा रहा है, इतने अच्छे कमेंट्स मेरे पे आ रहे हैं, एक जमाना मुझे जानता है। और फिर जब इस जोम के साथ दौलत की हिद्दत और उसकी निग शुरू हो जाए तो फिर आपका दिमाग खराब होने से कोई चीज नहीं बचा सकती। आप फिर अपनी कामयाबी को समेट नहीं सकते, थोड़े में ज्यादा पड़ जाता है तो जाहिर है उछल उछल के बाहर गिरना है, और ये गिरता है आप सबके फोन्स के ऊपर और इनके क्रिएटेड कंटेंट के ऊपर। आपको दिखाया जाता है आज मैंने ये प्राडो खरीदी, जरा देखिए इसकी चमक दमक, आज मैंने देखिए ये कपड़े खरीदे, आज मैंने इतने करोड़ रुपए का ये ड्रीम हाउस खरीदा, और आइए देखिए कि इस ड्रीम हाउस का एक एक कमरा मुलाहजा फरमाइए, ये मेरा बाथरूम है जो कि बिल्कुल ताजमहल लगता है, ये मेरा गेमिंग रूम है, और ये मेरा बेडरूम है, और बेडरूम में साथ बेगम भी मौजूद होती हैं, और ये बेड है, और ये हम फला शादी पे नाच रहे हैं, ये मेरे एक कॉलीग जो कि एक यूट्यूबर है, एक फेलो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है, उसकी शादी है, देखें नोटों की कैसी बारिश हो रही है, कौन कौन यहाँ पे गाने आया है, और गाने वाले को कितने करोड़ रुपए की वेल मिली है। ख्वातीन हज़रात, हम महरूम तबकों की एक सोसाइटी है। हम ये सब कुछ जब देखते हैं और कच्चे ज़हनों वाले हमारे नौजवान ये सब कुछ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि ये क्या लाइफ़स्टाइल है। हमारे यूट्यूबर्स तो इस वक्त सबसे ज़्यादा कामयाब, सबसे ज़्यादा दौलतमंद लोग हैं जिनके ऊपर हर नेमत हलाल है। वो इतना कमा रहे हैं कि उनको ना पढ़ाई की ज़रूरत है, ना ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, ना मेहनत की ज़रूरत है। घर बैठ के कोई भी कंटेंट बना दिया, आपने उसे दिल से लगा लिया। आप लोगों ने अगर ये कंटेंट नहीं देखे हुए तो आप काइंडली एक दफ़ा जाके देखिए, वैसे देखे तो हर एक ने हैं। आप यकीन करें, कई दफ़ा लगता है कि न जाने कौन लोग हैं जो ये कंटेंट बनाते हैं, और ज़्यादा हैरत इस बात पे होती है कि वो कौन लोग हैं जो ये कंटेंट देख के पसंद करते हैं। मगर सच बात है कि बेइंतहा करते हैं, और लोग शायद अपनी बेइंतहा बंजर और बोझल ज़िंदगी से बेज़ार होकर इस किस्म की खराफात को देखकर कुछ देर के लिए महज़ूज़ होते हैं, हँसते हैं, या एक नशे की तरह हकीकत से थोड़ी दूर चले जाते हैं, और हकीकत से दूर जाना हकीकत की हैबत नाकी को थोड़ा-सा कम कर देता है, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी हकीकत इस वक्त बेइंतहा हैबत नाक है। ख़वातीन हज़रात, जब सोशल मीडिया पे बैठे हुए बहुत सारे लोग जिन्होंने बेटिंग गेम्स, बेटिंग एंड गेमिंग एप्स बनाए हुए हैं, ये बेसिकली जुए की डिजिटल मीडिया की शक्ल है जिसमें आप पैसा लगाते हैं, कई दफ़ा पैसा बढ़ के मिलता है, मगर 95% आप ये पैसा हार जाते हैं, क्योंकि ये बेटिंग गेम्स दरअसल एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया है। जब ये लोग सब ये देखते हैं कि इस आदमी के, इस सोसाइटी के अंदर, इस मुल्क के अंदर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जो इसकी हर बात मानते हैं, इसका हर वीडियो देखते हैं, तो फिर ये उनकी सर्विसेज को हायर करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप हमारी बेटिंग गेम के कंट्री मैनेजर बन जाएं, या
यहाँ के इस मुल्क या इस खित्ते के इंचार्ज बन जाएं या हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बन जाएं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। अब ब्रांड एम्बेसडरशिप बड़ी कॉमन चीज़ है। आप अगर सोशल मीडिया पे कामयाब हैं तो हर रोज़ आपको मुख्तलिफ किस्म की पेशकशें होती हैं कि हमारी इस प्रोडक्ट को एंडोर्स कीजिए और उसके आपको इतने पैसे मिलेंगे, हमारी इस दवाई को एंडोर्स कीजिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे, कपड़े के ब्रांड को कीजिए, बेडशीट को कीजिए, खाने की चीज़ को कीजिए, शहद को कीजिए, दही को कीजिए, मक्खन को कीजिए, दूध को कीजिए, या फिर आप हमारी फ़िल्म का रिव्यू कीजिए जो अच्छा हो, और या हमारे ड्रामे का रिव्यू कीजिए जो अच्छा हो, ताकि आपसे इन्फ्लुएंस होने वाले लोग भी आपके कहे पे हमें पसंद करें। ख़वातीन और हज़रात, मैं खुद चूँकि सोशल मीडिया पे आता हूँ और एक वीलॉग करता हूँ, मैं जानता हूँ कि रोज़ाना मुझे कितनी पेशकशें होती हैं, और ये पेशकशें बड़ी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। मगर मैं एक डॉक्टर की हैसियत से ये समझता हूँ कि मेरा ये सेल्फ सेंसर है कि मैं किसी ऐसी चीज़ को एंडोर्स ना करूँ जिसके बारे में एफडीए अप्रूवल ना हो या वो एक मुस्तनद दवाई ना हो। और मेरा खुदा गवाह है कि मैंने कभी एक पैसा किसी से लेकर कुछ एंडोर्स नहीं किया, हाँ वो पहनने की चीज़ हो, खाने की चीज़ हो या दवाई के ज़ुमरे में आती हो। मगर क्या किया जाए, यहाँ लोगों का करियर इन बातों में बना हुआ है। एक दवाई आपको दिखाते हैं, ना वो खुद डॉक्टर हैं, ना उनका फार्मास्यूटिकल से कोई ताल्लुक है, ना उन्होंने कभी किसी का इलाज किया है, और उनका किसी भी दवाई के मुतालिक एक दावा ये होता है कि आप सो रहे होंगे और आपका वजन कम हो रहा होगा। अल्लाह मियाँ, इस दावे को वो कैसे बैक करते हैं? कौन सी रिसर्च है? कौन सा ऐसा कलेक्टिव डेटा है जो इनकी बात को सपोर्ट करता है? मगर हाँ, कर रहे हैं लोग और बेदरेक कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे अदाकार हों, हमारे बाकी सेलिब्रिटीज़ हों, मेरा नहीं ख़्याल कि एक दिन भी जाता होगा जब आप ये नहीं देखते होंगे कि भई मैं तो ये वाला घी इस्तेमाल करती हूँ या मैंने ये चादरें मँगवाई और इन पे मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ये सब बातें होती हैं इसलिए कि दीज़ आर योर एडेड इनकम सोर्सेज व्हेन यू आर अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी। मगर इसमें भी बहुत ख्याल करना पड़ता है कि आपके कहे की वजह से कोई दूसरा मिसलीड होके एक गलत चीज मंगवा के उनका तो पेट भर जाए जो आपका पेट भर रहे हैं, मगर अपना पेट, अपनी सेहत सब तबाह कर ले। ये चीजें बेनतहा अहम है और इनका कंट्रोल या तो खुद इंसान कर सकता है या फिर आगे चल के आपको ये कंट्रोल करवाया जाता है। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह जो मिलियन सब्सक्राइबर वाले इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स होते हैं, उनके पास आती हैं वो कंपनियां जो कि जुआ खिलाती हैं, क्योंकि जितना जुए में इस वक्त पैसा है, पाकिस्तान की बहुत सारी सनतें तबाह हो गई हैं, मगर एक सनत जो पाकिस्तान में रोज अफजूं तरक्की कर रही है वो जुए की सनत है। इसकी इतनी शक्लें हैं, जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूं मैं उस दिन से इसकी मुख्तलिफ इवॉल्विंग, इर्तका करती हुई, तरक्की करती हुई नई नई किस्म की शक्लें देख रहा हूं। और अब इस दौर का जो जुआ है वो सारा डिजिटल गेमिंग एप्स पे है। इनके इतने नाम है कि आप हैरान हो जाए। बिमोनो, क्वेस्ट, फलां फलां फलां, तकरीबन कोई 54 ऐसी गेमिंग एप्स हैं जो पाकिस्तान में आम तौर पे देखी जा सकती हैं, जिनमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं और पैसा आपका आसानी डूब सकता है। तो ये साहब जो अभी पकड़े गए हैं, जिनका नाम सादुर रहमान साहब है, और उनको आप प्यार से कई और नाम लेते हैं, लेकिन चूंकि ये मेरे इतने वाकिफ नहीं है तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इन्हें प्यार के नाम से याद करूं, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से ना मोहब्बत है ना नफरत है। मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, और अल्लाह करे कि ना ही बने मेरी ज़िंदगी या मेरे बच्चों का या मेरे मुल्क के बच्चों की ज़िंदगी का ये हिस्सा बने। ख़वातीन हज़रात, गेमिंग ऐप्स वाले इनको एक बहुत बड़ी कमीशन, साइनिंग अमाउंट और फिर हर बेट के ऊपर एक हिस्सा देते हैं, जिसके साथ ये तो करोड़पति हो जाते हैं, मगर जिन गरीब बच्चों के पैसे इन गेमिंग ऐप्स में लग रहे होते हैं, वो और उनके वालिदैन की तमाम जमा पूंजी हमेशा के लिए डूब जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से यहाँ आते हैं ताकि क्विक मनी बना सकें, मगर वो क्विक लूजर्स बन जाते हैं। और जाहिर है कि ये इलाज उस बीमारी का कर रहे हैं जो बीमारी को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। ख़वातीन हज़रात, कुछ ऐसा ही हुआ और पता चला कि ये मुख्तलिफ बेटिंग गेम्स के ऊपर अपने फॉलोअर्स को लगाते हैं, और इस वजह से इन्होंने तो बहुत कमाया मगर दुनिया ने बहुत गंवाया। इस सिलसिले में हमारी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनके ऊपर मुकदमा बनाया, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके बाद इनको पकड़ लिया। ये कोई नई बात नहीं है।
ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारे यूट्यूबर जो हैं वो अक्सर अक्सर गैर तालीम याफ्ता हैं या उनकी तालीम ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक या उसके करीब है। ज़ाहिर है कि जब उनको इतना पैसा मिलना शुरू हो गया तो फिर पढ़ना किस चीज़ के लिए? यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्यों जाना? मेहनत क्यों करनी? क्यों किसी नौकरी में जाके अपनी जान खपानी और फिर पैसा कमाना? ये एक इतना आसान तरीका है पैसा कमाने का उन लोगों के लिए जो कामयाब हो जाएँ, सिर्फ़ जो कामयाब हो जाएँ। आप में से करोड़ों लोग चाहते हैं कि आप यूट्यूबर बन जाएँ। हर यूट्यूबर की किस्मत में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स नहीं होते और ना ही लाखों डॉलर होते हैं। आप कोशिश करके देख लीजिए। यहाँ तक ये मामला बिल्कुल ठीक है कि आप अपने बनाए हुए कंटेंट को, अगर वो इखलाक के ज़ुमरे में आता है या उसकी डेफिनिशन में आता है, उस पे कामयाब होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप डाका नहीं मार रहे, किसी की जेब में हाथ डाल के पैसे नहीं निकाल रहे। लोग आपको पसंद कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मगर इसके बाद लालच की कोई हद नहीं, चूंकि आपका ताल्लुक एक ऐसे तबके से होता है जिन्होंने नया नया पैसा देखा होता है और कोई खास ट्रेनिंग नहीं होती हाउ डू यू प्रोसीड इन लाइफ। इसलिए आप बहुत जल्द बेटिंग गेम्स की कंपनियों के लालच में आके लोगों को तबाह करना शुरू कर देते हैं और ये आपके पाकिस्तान के तमाम टॉप के यूट्यूबर्स कर रहे हैं और बहुत अरसे से कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज आप यूट्यूबर्स को कह रहे हैं कि ये सब कुछ कर रहे हैं, बुरा ना मानिए। पाकिस्तान में अक्सर लोग ये कहते हैं और मैं उनको कोट कर रहा हूँ, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट इसलिए खेली जाती है ताकि जुआ खेला जा सके। पाकिस्तान वो मुल्क है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की तरह वो मुल्क है जहाँ पे आप कुत्तों की रेस पे, घोड़ों की रेस पे, आम गली मोहल्ले की क्रिकेट पे, आपकी लीग्स की क्रिकेट पे, वो पीएसएल हो या फिर इंडियन सुपर लीग हो, उन सब के ऊपर एक एक बॉल पे, एक एक रन के ऊपर जुआ लगता है और अरबों डॉलर का जुआ आपके एक टूर्नामेंट के दौरान खेला जाता है। तो फिर क्रिकेट तो एक बहाना ही रहेगी नहीं जी, असल गेम तो कुछ और है जिसमें हर एक का फायदा है, मगर जो दरअसल हर एक का नुकसान और तबाही है। ख़वातीन हज़रात, आपने यूट्यूबर्स को कहा कि वो कंट्री मैनेजर हैं। अगर ये तहकीक थोड़ी सी आगे गई तो एक बात याद रखिएगा कि आपको पता चलेगा कि आपके बहुत से मायानाज खिलाड़ी और साबिका कप्तान भी इन्हीं बेटिंग गेम्स को सपोर्ट भी करते हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं। आपके बहुत सारे खिलाड़ियों की जो जर्सी होती है, जिसे पहन के वो करोड़ों लोगों के सामने ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, उस पे भी इन कंपनियों के नाम लिखे होते हैं। इसमें एक्चुअली फ़ायदा इतना है कि बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को यूं डिसिप्लिन करके, सेल्फ सेंसर करके इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपने इंसाफ को पकड़ लिया, 3-4 और लोग भी पकड़े जाएंगे, मगर असल मसले की जड़ को पकड़े बगैर ये मसला ख़त्म नहीं होगा। मसले की जड़ बिल्कुल कुछ और है। मसले की जड़ है महरूमी, मसले की जड़ है जहालत, गुर्बत, मौक़े की अदम दस्तयाबी, नौकरियों का ना मिलना, मेरिट का प्रिवेल ना करना। ख़वातीन हज़रात, एक नौजवान क्या करे जब वो ये देखता है कि मेरे जैसा एक और नौजवान लाखों में, करोड़ों में खेलने लगा है और वो ये भी देखता है कि मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा नहीं है कि मुझे पढ़ा सकें और फिर कितनी देर पढ़ने के बाद मुझे कब नौकरी मिल सकेगी। मैं आइए आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि भई यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला तकरीबन 30% कम हो गया है। बिल्कुल कम हो गया है, इसलिए कि एक तरफ आपने तालीम को सबसे बड़ा बिज़नेस बना दिया। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, मेरे ज़माने में, जो कि बहुत पुराना ज़माना नहीं है, आप तो ये समझते हैं ना कि मैं 2000 साल क़ब्ल मसीह में पैदा हुआ था, ऐसा नहीं है। मैं आप में से बहुत सालों से बहुत छोटा हूँ। ये कुछ बरस पहले की बात है, जब मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। उस वक़्त बेहतरीन इस मुल्क के मेडिकल कॉलेज की जो एंट्रेंस परसेंटेज थी, जिसके बाद आपको वहाँ दाखिला मिलता था, वो तकरीबन 73 या 74% नंबर थे और मैंने चूँकि कराची बोर्ड से टॉप किया था, तो बड़ी आसानी से मैं इस मुल्क के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गया। 73% उसका कट ऑफ था। आज इतने बरसों के बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के दाखिले के लिए आपको कम से कम 95% नंबर चाहिए और ये 95% नंबर हिसाब या मैथमेटिक्स के पेपर के नहीं हैं।
ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिज़िक्स, उर्दू, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में हैं, जिनमें 95% नंबर लेना बेइंतहा मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं, आपने पहले ये नंबर लेने हैं, फिर आपने एमडी कैट देना है, फिर उनको दोनों को मिलाना है, और फिर अगर आप इस काबिल हुए तो आपको एक प्रीमियर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला मिलेगा। एक तो वो आपको दाखिला मिलेगा और ये आलम इंतखाब है। उसके बाद अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपकी ये ख्वाहिश है और आपकी ख्वाहिश आपके वालिदैन पूरी करना चाहते हैं, तो बेशक आपके 70% नंबर हैं। आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक हेफ्टी डोनेशन और उनकी तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपया फीस देके वहाँ दाखिला हासिल कर सकते हैं। क्या उम्दा तज़ाद है! एक तरफ हुकूमत ये समझती है कि ये बच्चा मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने के काबिल नहीं है और इस मुल्क का डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके नंबर इतने नहीं आए, इसकी इस्तेदाद तालीमी तौर पे और काबिलियत इतनी नहीं है। और एक तरफ उससे तकरीबन 25% कम नंबर वाले को हाथों हाथ लिया जाता है कि आ बेटा आ, ला पैसे दे और आ तुझे हम डॉक्टर बनाएं और तेरे नाम के आगे तू डॉक्टर लिख सके। बेशक तेरी इस्तेदाद, काबिलियत, एप्टीट्यूड है या नहीं है। ख़वातीन हज़रात, जब आप ये तफ़ावुत और ये तज़ाद पैदा करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, सब लोग कहते हैं कि भाई बच्चों को डॉक्टर बनाएं, यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे। चलें, बच्चे चले गए यूनिवर्सिटी में, आपने किसी ना किसी तरह पाकिस्तान में कोशिश की कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ लाहौर शहर में इस वक्त, सिर्फ लाहौर शहर में इस वक्त 27 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, 27, और 7 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं जो नहायत मुस्तनद हैं। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद भी हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चे रोज़ाना चाइना की 9 यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाई करने पे मजबूर हैं, इसलिए कि उनको यहाँ पे दाखिला नहीं मिलता। चाइना में दाखिला नहीं मिलता तो फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स, जिनमें किर्गिस्तान वगैरह शामिल हैं, वहाँ जाते हैं, जहाँ की ना वो ज़बान से बहरामंद होते हैं, ना वहाँ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे फीसें देते हैं डॉलर्स में, और एक ऐसी डिग्री लेके वापस आते हैं कि जिसको पाकिस्तान में पीएमडीसी भी कबूल नहीं करता, ता वक्ते कि आप पीएमडीसी के वज़ा किए हुए इम्तिहान में पास होकर ये साबित ना करें कि आपकी मेडिकल की एजुकेशन किसी मयार की है। और अगर किर्गिस्तान नहीं तो फिर आपको जाना पड़ता है साउथ अमेरिका, क्यूबा के अंदर लोग जाके करते हैं, और न जाने कहाँ कहाँ से डॉक्टर बन के आते हैं, रशिया से जाके बन के आते हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट दुनिया जहान में जाके प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटियों के अंदर फीसें भर रहा है। और फिर होता क्या है, चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं जो कि इस वक्त एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मुझे उनका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि नाम ना भी लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले उनके अस्पताल में एक, उनके मेडिकल कॉलेज में एक डेमोन्स्ट्रेटर की जॉब थी। डेमोन्स्ट्रेटर वो लोग होते हैं जो डॉक्टर तो होते हैं, मगर उनकी ये टीचिंग साइड की तरफ एक जॉब होती है, और उस दौरान अक्सर डॉक्टर जो हैं वो खुद अपनी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करते हैं। इसमें क्लिनिकल साइड नहीं होती, मामूली जॉब होती है। एक पोस्ट के लिए उन्होंने जब अप्लाई किया, और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं, तो 165 लोगों ने अप्लाई किया। एक पोस्ट के लिए 165 डॉक्टरों ने अप्लाई किया। आप सोचें, जो 164 कामयाब नहीं होंगे उनका क्या बनेगा? आप कहेंगे और जॉब्स मिल जाएंगे। वाह! न जाने आप किस फूल्स पैराडाइज में रहते हैं या किस मुआशरे में रहते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। हमने इतनी ज़्यादा पैदावार कर दी है पढ़े लिखे, अनएम्प्लॉयड, जॉबलेस लोगों की, कि अब समझ नहीं आती कि क्या होगा। क्या आप जानते नहीं हैं कि हर साल हज़ारों लोग इस मुल्क को छोड़ रहे हैं ताकि उनको नौकरियां बाहर मिल सकें जो यहाँ पे नहीं मिलती। ख़वातीन और हज़रात, जब तक महरूमियाँ ख़त्म नहीं होंगी, जब तक तालीम, काबिलियत और एक ख़ास किस्म की आगही अपने नौजवानों को और बच्चों को आप नहीं देंगे, वो मिसलीड होंगे, वो गुमराह होंगे, वो रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखेंगे, और जो कोई उनको ये ख्वाब दिखाएगा ये उसके पीछे चल पड़ेंगे। आप गिरफ्तार कर लेंगे, जोर जबरदस्ती कर लेंगे, तशद्दुद कर लेंगे, छितर परेड कर देंगे, मगर क्या करोड़ों बच्चों को सीधा कर सकते हैं? क्या उनकी महरूमियां दूर कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो यकीन कीजिए कुछ नहीं हो सकता। ख़वातीन हज़रात, इस बात पे गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ाना ये ड्रामा होगा। आपको ये बताया जाएगा कि कितनी ज़्यादा बेटिंग होती है,
समझ जाएं, जुए से तभी तक निजात मुमकिन है जब लोगों के पास जायज़ कमाई कमाने के मौके और वाफिर मौके